आप देख रहे हैं धरार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सर जुद्दीन जी हैं और साथ साथ सर अभी जो है आप अपने पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किन किन कामों को पूरा किया और आप अपने पंचायत को किस तरह से स्वच्छ बनाने का काम करना चाहेंगे? यहाँ पर सर्वप्रथम चूँकि आपको ये चीज़ मालूम होगी कि गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक प्रखंड में दो पंचायत का सिलेक्शन किया है। मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मटिहानी और हम लोगों की जो पंचायत है ग्राम पंचायत धराराम, ये दो पंचायत पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर स्वच्छ लोहिया ग्राम के अभियान के तहत काम शुरू हुआ है। तो चूँकि ये महत्वाकांक्षी और जनता से जुड़ी हुई योजना है, इसके पीछे सरकार काफ़ी पैसे खर्च कर रही है और उसका उद्देश्य है कि स्वच्छता का जो संदेश है वो घर घर को पहुँचे और इसका जो लाभ है लोग उसको समझें कि इससे क्या हमारा स्वार्थ इसमें है। तो हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से 1 दिसंबर को बिहार सरकार के माननीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, यहाँ के जो हमारे एमएलसी हैं रिंकू यादव जी और जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड के प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, मोहनपुर के विभिन्न पंचायतों के मुखिया, बड़े स्तर पे कहिए ग्रामीणों की उसमें भागीदारी रही और सब लोगों को जमा करने का सिर्फ एक उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि लोग जमा हुए और खाया पिया चले गए, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस संदेश को हम लोग सार्वजनिक करें। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ही यह है कि सरकार भी ये देखना चाहती है कि इस योजना का क्रियान्वयन कहाँ तक गांव में देहात में हो रहा है, लोग कहाँ तक इसका लाभ उठा पा रहे हैं और इसको और पंचायतों में लागू करना कहाँ तक उचित हो। तो हमने इस माध्यम इसके तहत जो पार्टी का वितरण था, रिक्शा यहाँ पर जो चालक हैं, जो स्वच्छताग्राही हमारे हैं, उनके बीच जो पैडल रिक्शा है, या आप देख रहे हैं ई रिक्शा है, और पूरे पाबंदी के साथ सुबह में सारे जो हमारे स्वच्छताग्राही हैं अपने अपने वार्डों में कहिए वीसी लेकर के और रिक्शा लेकर के बाल्टी लेके रोज़ लोगों के घर घर जाते हैं। सर आपके पंचायत में सर 14 वार्ड पड़ता है, 14 वार्ड के अंतराल में सर आप किन किन पंचायतों में सर नली गली का काम किया है, सड़क का काम किया है? सर हम लोगों ने यहाँ पर कहिए कि लगभग आप कहिए कि 70-80% वार्डों को हमने आच्छादित किया है जो विकास के कार्य हैं, और बाकी जो रेस्ट है वहाँ भी हम प्राथमिकता के आधार पर कि जहाँ पर गली की सख्त ज़रूरत हो, जहाँ पर नाली का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर रोड का डिमांड हो, तो इस तरह की योजनाओं को हम लोग पूर्ण करने के लिए लगे हुआ काम किया हम लोगों ने। सर पंचायत में सर डीलर को लेकर के समस्याएं नज़र आती है। कुछ डीलर जो है राशन अत्यधिक मात्रा में काट लेती है, पैसा भी किलो के ऊपर से ज़्यादा लिया जाता है। सर कुछ ऐसा सुनने को मिला है, सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमने डीलरों की 2 बैठक की है जीतने के बाद सब जी, और हमने उनको स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया है। बल्कि अभी यहाँ पर लोग बैठे हुए हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पर पैसे वाला गल्ला जो 5 किलो की जगह पे 4 किलो देते हैं, तो हमने, शायद हमको नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन हम बतावें कि हमने अपने स्तर पे ये कहा कि वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री का अनाज है 5 किलो, उसमें 100 ग्राम की कटौती भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों ने अपनी मजबूरी रखा है मेरे सामने, और वो हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि ऊपरी सतह पर भी जाए। अब वो बोरा गोदाम से उनको मिलता है तो बोरा वज़न करके नहीं मिलता है। अगर वज़न की व्यवस्था है भी तो वो पुराना तराजू है जो 50 किलो का 48 किलो तोला जाता है, बोरा दिया जाता है उसमें 42 किलो 43 किलो गुमा लगता हुआ आता है। लेकिन सरकार जो है सर जनवरी से जो है दोनों राशन फ्री देने का घोषणा कर दिया है। इसमें कन्फ्यूज़न है। देखिए, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये बोल रहे थे परसों हमसे कि पेपर में इस तरह की न्यूज़ आई है कि वो चीज़ स्पष्ट हम उसमें नहीं हो पाए हैं कि जो फ्री पहले से 5 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति,
उसको 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है, या जो 5 किलो फ्री और 5 किलो प्रति व्यक्ति पैसा लेके मिलता था उसको भी फ्री कर दिया गया है। क्या लगता है सर कि अभी कोरोना का काल आने वाला है, क्या लगता है कि आप अपने पंचायत में किस तरह का कोरोना से निपटने की तैयारी करेंगे? देखिए, हम तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग उसको कहेंगे कि बेवकूफ़ी के बाद। हम समझते हैं कि कोरोना वास्तविकता जो उसकी जो भी हो, और जितना वो है नहीं उससे ज़्यादा उसकी भयावहता का प्रचार प्रसार बिल्कुल वो नुकसान पहुंचा रहा है समाज को। लेकिन कहीं ना कहीं सर जनप्रतिनिधि ही तो इस आवाज़ को फैला रहे हैं। और वो फैलाते हैं, ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सबसे ज़्यादा जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है वो शिक्षण संस्थान है, जो ट्यूशन जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पूरा स्कूल का सिस्टम ध्वस्त होकर रह गया। समझ गए सर? अब शिक्षण संस्थान पे आपने बात किया, तो सर अभी सरकार ने आदेश जारी किया है 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के कि सारे स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र में कुछ प्राइवेट स्कूल जो है सर खुले हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आप एक्शन लेंगे? देखिए, उसमें क्या है कि अगर इस तरह का हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा ऊपर से कि हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, या एक्शन की क्या गाइडलाइन होगी, तो उस पर हम लोग करेंगे, क्योंकि हम उसके पाबंद हैं। सरकार के जो भी आदेश होगा उसका जमीन पर वो आवे। लेकिन ये है, जनप्रतिनिधि आप हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए बता रहे हैं कि उसमें यह है कि मतलब जनता का यहाँ पर हम लोग नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो ऊपर का आदेश है उनके शिक्षण संस्थान जो है या इस तरह के, चूँकि उनके रोजी रोटी का मामला है, कोरोना काल में इस तरह से बंद रहा सारा स्कूल, सारी शिक्षण संस्थान के लोग तरह तरह कर रहे हैं। एक मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, भले उनकी बल्ले बल्ले रहा जिस रूप में रहा, तो लोग अपनी मजबूरी में चला रहे हैं, लेकिन ये कि उनको पालन करना चाहिए, सरकार के आदेश को मानना चाहिए। सर अभी और साथ में मकर संक्रांति, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि देश जिन महान उद्देश्यों को की प्राप्ति करने के लिए आज़ाद हुआ, जिसके लिए गणतंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ, हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। एक शांति, सद्भाव, समरसता, एक दूसरे की भावना का ख्याल करना और खुशी खुशी के साथ इस चीज़ को कायम रखना, तभी देश आज़ाद रहेगा, तभी तमाम चीज़ें अच्छी रहेंगी, जब सब लोग सुखी हों, सब लोग शांति में रहें। दो टूक आप अपने पंचायत के जनता सर किस तरह से स्वच्छ रहने का सलाह देंगे? कारण कि आपका जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आपका पंचायत को चयनित किया गया। देखिए, हम लोगों ने जो उद्घाटन भाषण था उसमें भी मुखिया जी ने कहा था, हमने भी कहा था कि सरकार का कोई भी कानून हो, उसको अगर जिन लोगों के ऊपर लागू होता है, अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो वो ज़मीन पर लागू नहीं हो सकता। हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि वो कूड़ा करकट या अन्य प्रकार की जो गंदगी है उन तमाम को हटाने, साफ करने के लिए जो सरकार की व्यवस्था है उसमें हाथ बटावें, उसमें योगदान करें। सर एक कचरा को आप कहाँ? डंपिंग यार्ड की व्यवस्था की गई है, अब उसी का उद्घाटन था वहाँ पे। उसमें वो कहिए कि पार्ट वाइज उसमें बनाया गया है कि प्लास्टिक का अगर बोतल हो, अगर वहाँ पे शीशा हो, कागज़ हो, प्लास्टिक हो, अन्य प्रकार की इस तरह की चीज़ें हों, तो उसको कहाँ रखना, क्या करना है, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है। कभी समय मिलेगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे। यहीं पर है हमारी पंचायत में डंपिंग यार्ड बना हुआ है। परिचय अपना सर? मेरा नाम मिनहाजुद्दीन खान, जो मुखिया जी हैं वो मेरी पत्नी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में, और माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के प्रतिनिधि के रूप में भी सेवा देने का मौका लोगों के बीच हमको मिला है कि इस पर जरूर प्रयास करें।